मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, होशंगाबाद को आप कहते हैं नर्मदापुरम, वहां कौन सी कंपनी बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया है? तो कंपनी है कोको कोला। तो कोको कोला कंपनी है, ये कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, इसने अपना बॉटलिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया है? होशंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद में स्थापित किया है। आगे बात करते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद की साधारण सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों ये मध्याह्न भोजन की जो साधारण परिषद होती है, साधारण सभा होती है, जिसमें इस बात की जांच की जाती है कि जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कैसे कैसे व्यंजन प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसका पूरा लेखा है, उन सब का जो नियोजन है, उन सब का जो जांच है, उन सब का मॉनिटरिंग है, वो करने के लिए जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। ठीक, कौन होते हैं? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश रोजगार आश्वासन योजना का प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये रोजगार आश्वासन योजना क्या है? रोजगार के लिए आश्वासन देना, मतलब हम इतना आपको रोजगार देंगे, इस बात का आश्वासन करना। यह योजना 2 अक्टूबर को 1993 को प्रारंभ की गई थी, जिसमें 100 दिन का, 100 दिवस का रोजगार देने की बात कही गई थी। कितने दिन का? 100 दिन का हम रोजगार देंगे। बाद में यह योजना जब 2005-6 में मनरेगा योजना आई, नरेगा पहले का नाम था, 2009 में मनरेगा हो गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इसका विलय हो गया। 1993 से प्रारंभ की गई थी, 2 अक्टूबर 1993 को, जिसमें 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया गया था, आश्वासन दिया गया था। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना 1993 चालू थी, उसी के तर्ज पर, है ना। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर चीनी का कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो चीनी का, शक्कर का सबसे बड़ा कारखाना है वो बरलाई में है। बरलाई कहाँ है? देवास में है। कहाँ है बरलाई? देवास में है। देवास में है बरलाई, बरलाई में है देश प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना, चीनी मिल। ठीक है, यहाँ चीनी बनती है शुगर से, गन्ने से। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, हस्तशिल्प विकास निगम मतलब हाथ से बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उन पर विशेष ध्यान देने के लिए, विशेष प्रावधान करने के लिए, ठीक, और उन समुदायों के कल्याण के लिए व्यवस्था प्रदान करने के लिए जो निगम बनाया गया, उसकी स्थापना की गई वर्ष 1981 में, भोपाल में स्थापित की गई है। हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई है, ध्यान रखिएगा। 1921 में की गई है, 1981 में की गई है। इसका नाम संत रविदास के नाम से किया गया है, ध्यान रखिएगा आप वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा, फिजिकल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए, खासकर बालिकाओं में, महिलाओं में, इसके लिए लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश की स्थापना की गई है ग्वालियर में, और यह की गई 1957 में। ठीक है, तो फिजिकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? यह स्थापित की गई ग्वालियर में, 1957 में स्थापित की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों आईआईटी जो होता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा संस्थान होता है। इसमें जो स्टूडेंट चयनित होते हैं वो एक अच्छी मेधा शक्ति वाले होते हैं, ठीक, उच्च क्वालिटी वाले होते हैं, जो यह कठिन परीक्षा पास करके संस्थानों में दाखिला लेते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक स्थान की, इंदौर में स्थापना की गई है आईआईटी की। ठीक, आईआईटी और आईआईएम दोनों इंस्टीट्यूट वाला भारत का पहला जिला है कौन? इंदौर, जिसमें आईआईएम भी है और आईआईटी भी है। तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। आईआईटी की स्थापना ध्यान रखिएगा 2009 में। इसके अलावा उज्जैन में भी इसकी स्थापना की जा रही है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में न केवल व्यक्ति मानव के लिए चिकित्सा की व्यवस्था के प्रावधान है, बल्कि पशुओं के लिए भी, क्योंकि पशुपालन भी हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, तो पशु चिकित्सा को अनुसंधान के लिए, उसके बारे में कार्य करने के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो स्थापित की गई है जबलपुर में, और इसके लिए बाकायदा एक्ट बनाया गया था 2009 में। ठीक, ये पशु चिकित्सा विज्ञान अधिनियम
2009, जिसके तहत 2010 में इस संस्था की स्थापना की गई। कहां? जबलपुर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में आबादी 10 लाख से अधिक है? तो यह एक आंकड़ा है जो 2011 की जनगणना में पाया गया कि लगभग 40 जिलों की आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। 40 जिलों की आबादी लगभग 10 लाख से ज्यादा थी। और मध्य प्रदेश में आरआर कैट कहां स्थित है? तो दोस्तों आरआर कैट क्या है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये आरआर कैट लेजर किरण अनुसंधान, ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब में शोध करने के लिए इसकी स्थापना की गई है इंदौर में। और इसकी स्थापना की गई है 1984 में सुख निवास गांव के पास, सुख निवास रोड राव में इसकी स्थापना की गई 1984 में आरआर कैट की। राजा रमन्ना एक प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक थे जिनके सम्मान में इस संस्थान का नामकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी एसटी का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जैसे हमने बताया कि सर्वाधिक एसटी है, तो एसटी जो है ये 21.10% है और एससी जो है 15.60% है। टोटल हो गया कितना? ये हो जाएगा 36.78%। तो ये टोटल है, ये मध्य प्रदेश की एससी एसटी की आबादी का प्रतिशत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, राजकोषीय नीतियों में बकायदा अनुकूल सुधार करने के लिए जो 12वां वित्त आयोग था, 12वां वित्त आयोग, उसकी सिफारिश के आधार पर, उसकी अनुशंसा पर वर्ष 2005 में राज्यों के लिए ये जो मैनेजमेंट एक्ट है इसको पारित किया गया था, 2003 में केंद्र के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। डिंडोरी जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों डिंडोरी जिले का जो जनसंख्या घनत्व है ये 94 है और डिंडोरी जिले का जो जनसंख्या घनत्व 94 है, यह 94 जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का सबसे कम है। तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला पूछे, डिंडोरी पूछे, तो डिंडोरी में आप 94 बताएंगे। सबसे कम, सबसे ज्यादा जनघनत्व भोपाल का है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनघनत्व हमेशा उसका मात्रक होता है प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब 94 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में औसत रूप से निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लैंड पूलिंग योजना, तो औद्योगिक विकास होगा उसके लिए लैंड पूलिंग मतलब जमीन भू अधिग्रहण करने के लिए, जमीन अधिग्रहित करने के लिए जो योजना है प्रदेश में 27 मई 2019 को लागू की गई है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तारीख को याद रखिए 27 मई 2019 को। मतलब देश में प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भी बाधाएं हैं, जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं, ठीक, उनको रोकथाम करने के लिए, प्रदेश में औद्योगिक विकास हो सके, औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण हो सके, इसके लिए निर्बाध गति से औद्योगिक विकास हो, इसके लिए यह योजना 27 मई 2019 को लागू की गई। ठीक, इसके बारे में आप विस्तार से और जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ उद्योग एक तरफ जिला, जहां ये बताना है कि ये संबंधित उद्योग कहां स्थित होगा। पेंसिल एवं स्लेट उद्योग, पेंसिल और स्लेट बनाने का कारखाना कहां है? तो ये मंदसौर में है। मार्बल उद्योग कहां है? मार्बल उद्योग है आपका कटनी और जबलपुर में। ठीक, कटनी और कहां है? जबलपुर में। गलनरोधी ईंटें कहां है? तो गलनरोधी ईंटें यहां, एक मिनट, ये देख सकते हैं, यहां पास पेंसिल और स्लेट उद्योग मंदसौर आ जाएगा, मार्बल आ जाएगा कटनी, रतलाम, जबलपुर, और गलनरोधी ईंटें कटनी, मिट्टी के बर्तन ये उज्जैन, ग्वालियर। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न समुदायों में शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, क्या पूछ रहा है? घटते क्रम में, मतलब हमको ये बताना है कि जो भी समुदाय है शहर क्षेत्र में निवास कर रहा धर्म के आधार पर, तो सबसे ज्यादा कौन है, फिर कम कौन है, फिर कम कौन है? तो पहला तो होगा हिंदू, दूसरा होगा मुस्लिम, तीसरा होगा जैन, चौथा होगा बौद्ध। ठीक, इसका आंसर ये मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी अनुसूचित जनजाति की? तो सबसे ज्यादा हुई थी छतरपुर में, दूसरा हुई थी शिवपुरी में, तीसरा हुआ था बुरहानपुर में और चौथा हुआ था अशोकनगर में। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, ये आंसर सही हो जाएगा। यानी ये 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बता रहे हैं कि 10 साल में एसटी जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि किस जिले में हुई, फिर कम कहाँ हुई, फिर कम, ऐसे ये अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में जनघनत्व तो सर्वाधिक है? तो जनघनत्व तो हमने बताया कि 855 है भोपाल में सर्वाधिक, सबसे कम कहाँ है? डिंडोरी में है, 94 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश की साक्षरता जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बीते दशक की तुलना में कितनी ज्यादा है? तो दोस्तों ये बीते दशक की तुलना में जनगणना की साक्षरता की बात कर रहा है। तो साक्षरता 2001 में कितनी थी? 63.7%। 2011 में कितना है? 69.32%। जब आप 69.32 में 63.7 माइनस करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 5.62%। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया है मिलान करने के लिए और दूसरी तरफ स्थान दिए हैं, तो हमें बताना है कौन सा मिलान करें। मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना कौन सा? हबीबगंज। हबीबगंज कहाँ? भोपाल में। मध्य प्रदेश का प्रथम ISO प्रमाणित थाना ये देवास है। ठीक, ISO प्रमाणित प्राप्त इसको मिला है। मध्य प्रदेश का प्रथम अपराध मुक्त गांव कौन सा है? बैतूल का झीरी गांव अपराध मुक्त गांव है बैतूल का। ठीक, और मध्य प्रदेश की प्रथम साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ? भोपाल में। मतलब साइबर संबंधित कोई अगर अपराध होते हैं उसके बाकायदा विस्तृत सूक्ष्म जांच के लिए इस लैब की स्थापना की गई है, ये भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, मेट्रो थाना हबीबगंज, ISO प्रमाणित थाना देवास, अपराध मुक्त गांव बैतूल का झीरी गांव और पहली साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या में कितनी है ये बताना है। तो दोस्तों इनकी जनसंख्या है 51.70%, 51.70% और 48.30। ठीक, 48.30% है महिलाओं की। तो इसमें यदि हम आंकड़े जनसंख्या में बताएंगे तो प्रतिशत के अलावा ये हो जाएगा 3.76 करोड़। 3.76 करोड़ किसकी है? पुरुषों की। और यदि प्रतिशत में देखें तो 51.7%। ठीक, कितनी है? 51.70%। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, महिलाओं का इन्हें माइनस कर देंगे 100 में से। ठीक, और टोटल जनसंख्या में 26,809 में 3.76 माइनस कर दो तो महिलाओं की आ जाएगी। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 6% है। टोटल जनसंख्या 100% में 6% जनसंख्या है, क्योंकि इसकी जनसंख्या कितनी है? 7.26 करोड़। ठीक, और पूरे भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121.054 करोड़। ठीक, यानी 1 अरब 21 करोड़ से ज्यादा थी 2011 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, शिशु मतलब जो 0 से 5 साल का है, नवजात क्या होता है? 0 से 1 साल का और 0 से 28 साल का आते नवजात। ठीक, तो शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 साल तक जो कि जनगणना में गिना जाता है। तो 6 साल तक के बच्चों का जो लिंगानुपात है उनमें 6 साल तक के जो बच्चे होंगे 0 से, उसमें से सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूछ रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ का है? मतलब लिंगानुपात का मतलब जिसमें बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, तो वो हो जाएगा इसमें अलीराजपुर। और ये आंकड़ा है 978। सबसे ज्यादा कहाँ है? 978 अलीराजपुर। लेकिन अलीराजपुर सबसे अशिक्षित जिला है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है, फिर भी यहाँ लिंगानुपात ज्यादा है। इस मामले में ये ठीक ठाक स्थिति में है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित निर्मित गांधी सागर बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और यह चंबल नदी पर जो बांध है पहली पंचवर्षीय योजना में 1953-54 में
इसकी आधारशिला रखी गई थी। 1960 में इसका बांध बनकर कंप्लीट हुआ था और चंबल में गांधी सागर परियोजना प्रारंभ की गई थी। 1953-54 में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल हो जाएगी, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गांव की बेटी योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों, गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा संबंधी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 500 रुपए प्रति माह 10 महीने तक के लिए, क्योंकि 2 महीने छुट्टी होती है लास्ट में, तो लगभग 5,000 रुपए महीना 5,000 रुपए सालाना इनको छात्रवृत्ति दी जाती है। और यह जो है 12वीं में जो लड़की 60% नंबर लाएगी और वो ग्रामीण की होगी, ग्रामीण की, ठीक, उसको दी जाएगी यह योजना का लाभ। और जो शहर की लड़की है 60% लाने पर उसको प्रतिभा किरण योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक।